सबसे पहले तो मैं अपने सभी नए साथियों को अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर राजकुमारी बंसल जबलपुर मध्य प्रदेश से मैं बात कर रही हूँ आप सभी साथियों के बीच में। मैं बीदा पीपल से करीब मई के महीने से पिछले 8-9 महीने से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं टाइम मैनेज करती हूँ। मैं बाकी अपना जॉब तो कर ही रही हूँ, फैमिली भी मैं मैनेज करती हूँ, साथ में मैं बीदा पीपल से जुड़ करके अपने समाज से जुड़ती हूँ, रूबरू होती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी निभाऊं। इस कंटिन्यूटी में मैं हमेशा प्रयास कर रही हूँ। और मैं नए साथियों से ज्यादा रूबरू होना चाहूंगी कि मेरे ज्यादातर नए साथी हैं, उनके दिमाग में काफी सारे सवाल आते हैं। मैं काफी साथियों से मैं कम्युनिकेट करती हूँ, तो कभी मेरे साथ भी बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, काफी सवाल आते हैं। तो जैसे कुछ सवाल इस तरह के रहते हैं, कभी हमारे नए साथियों को लगता है कि अगर हम बी द पीपल से जुड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा या क्या फायदा होगा, इस तरह की क्वेरीज होती है। या कभी कोई साथी पूछती है कि हमें करना क्या होगा, या कहीं मेरे साथ फिर से धोखा तो नहीं होगा, आप एक नया संगठन बना रहे हो तो इसमें क्या करने वाले हो, नया क्या है, इस तरह के सवाल आते हैं। कभी हमसे पूछा जाता है कि कहीं फिर से तो हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा, या कहीं हमारा इस्तेमाल करने के लिए तो आप लोग हमें इकट्ठा नहीं कर रहे, या कहीं फिर से अल्टीमेटली आप इकट्ठा करके लोगों को पैसा तो नहीं मांगेंगे, कहीं चंदे का फिर से वही कलेक्शन तो नहीं किया जाएगा, या फिर ऐसा है कि और ये आप करने क्या वाले हैं अल्टीमेटली। तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो मैं इन सवालों के जवाब में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बी द पीपल एक सामाजिक परिवर्तन का मंच है, जिसमें हम अपनी बुद्ध के समय की पुरानी परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि पिछले 8-9 महीने से हम डेली शाम को बिना किसी गैप के कंटिन्यूटी में डेली हम मिल रहे हैं, और डेली हम जूम पर अवेलेबल रहते हैं। रात को 8 बजे से लेके कभी 11 भी बजता है, 12 भी बजता है। तो ये हमारी डेली की प्रतिदिन की एक दिनचर्या में शामिल हो गया है। तो इस तरह से हम घर बैठे अपने पूरे समाज से, पूरे देश और देश के बाहर के साथियों से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और अपना चिंतन मंथन कर रहे हैं, और आगे के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और जो भी हमारे सराउंडिंग में जो हो रहा है, विपरीत घटित हो रहा है, उसके लिए हम थोड़ा सा सोच विचार करते हैं। तो ये तरीका है। दूसरा, ये सबसे सस्ता और सबसे सरल तरीका है कि आप घर बैठे अपने जो भी चिंता परेशानी है और एक दूसरे को विचार साझा करने के लिए आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इतना अच्छा मौका मिल रहा है। तो बस इतना सही है इसमें कि बहुत कुछ ज्यादा बताने का नहीं है, बस एक सिंपल सा तरीका है कि हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं। और कैसे कि केवल एक परिवार की भांति हम एक संकल्पना कर रहे हैं कि बी द पीपल में जुड़ा हुआ प्रत्येक सदस्य हमारे परिवार का साथी है, और एक दूसरे की हम अच्छी दुख तकलीफ या अच्छे या बुरे दिनों को हम साझा करते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं, और हम मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए। जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसा कि आज का माहौल था कि आज हमारे एक पुराने साथी करमवीर जी का जन्मदिन था, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन हमने घर बैठे उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा बन गया और हमारे साथी का दिन भी अच्छा बन गया कि इतने सारे साथी हैं, सहयोगी हैं मेरे आसपास मेरी खुशी को मनाने के लिए। और मैं इस सवाल के जवाब में देना चाहूंगी कि जैसे लोगों को लगता है कहीं ये अल्टीमेटली फिर से तो चंदा कलेक्शन करने के लिए कोई संगठन तो नहीं है। तो मैं आप सब साथियों को बताना चाहूंगी कि ये कोई संगठन नहीं है, ये संघ है। संघ की परिकल्पना है कि यहाँ की कभी भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है, कभी भी विशेष पद, विशेष अधिकार का यहाँ पर कोई दर्जा नहीं है, किसी तरह का कोई महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ कभी पैसों के लेन देन की बात नहीं होती है, कभी आपसे पर्ची नहीं कटवाई जाएगी, कभी आपसे कोई चंदा नहीं मांगा जाएगा। जो भी कार्यक्रम होते हैं यहाँ हर व्यक्ति अपनी खर्चे को खुद वहन करता है, और उस खर्चे का सभी साथियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम कभी फिजिकल मीटिंग करते हैं, अगर मोबाइल से निकल के बाहर भी फिजिकल मीटिंग करते हैं, अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो सभी साथी हम जमीन पर ही बैठेंगे, अगर हमें कुर्सी मिल रही है बैठने के लिए तो सभी साथी एक जैसी कुर्सी पर ही बैठेंगे। यहाँ कभी भी मंच और माला का कभी भी कोई फॉर्मेलिटी या औपचारिकता नहीं निभाई जाती। यहाँ पे सभी साथी एक इक्वल दर्जे के होते हैं, और कभी भी उनका जो भी उनका वर्किंग है या उनकी जो शिक्षा है या उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उस पर कभी चर्चा नहीं होती है। यहाँ कभी भी किसी की जाति और उपजाति नहीं पूछी जाती है। हम सब समर संघ है। समर संघ मतलब हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं देश के, वो समर संघ में शामिल होते हैं।
तो बस आपको तय करना है कि आप समर संघ के साथ कैसे जुड़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अपना टाइम दे सकते हैं, हम अपनी कुछ को दे सकते हैं, या हम अपना कुछ अपना टैलेंट दे सकते हैं, या हम अपना टाइम मैनेज करके हम आपके साथ सहयोगी हो सकते हैं, तो वो आपको आके बताना है। मंच ओपन है सबके लिए, सबको प्राथमिकता इक्वली मिलती है। जैसा आप चाहें वैसा आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, वैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। और और किसी की कोई इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेरी, और आपको अगर ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और राजनीति की बात है कि अगर कभी लग रहा हो कि ये राजनीति तो नहीं करने वाला, ऑफ कोर्स राजनीति एक अच्छा मुद्दा है, करना चाहिए, लेकिन यह समर संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा डायरेक्ट, कभी भी राजनीति में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर हमारा कोई समर संघी किसी राजनीति या राजनीतिक पार्टी में इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, तो ऑफकोर्स वो बेशक जा सकता है, लेकिन समर संघ का राजनीति में कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये आपको एश्योर कराया जाता है हमारे साथियों द्वारा टाइम टू टाइम पर। तो आपको इस तरह डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, आप चैट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं। आप कभी भी किसी भी साथी को फोन करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है और आगे आपकी क्या आगे की कार्यशैली है, सबको आपको बताया जाएगा। हर यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, सबकी बराबर इक्वल सहमति के द्वारा लिए जाते हैं। तो बस ये बार बार यही कहना चाहूंगी कि ये कोई व्यक्ति विशेष या किसी तरह का संगठन नहीं है, ये किसी तरह का एक रिस्ट्रिक्टेड ऐसा कोई समूह नहीं है। यहाँ पे हर किसी को अपनी क्षमता, अपनी रुचि के अनुसार काम करने का मौका मिलता है। तो ये मैं समर संघ के बारे में इतनी जानकारी आप सबको देना चाहूंगी। दूसरी मेरी इसमें आगे की मेरी जानकारी रहेगी आपको देने के लिए कि जैसा कि आज सभी को पता है, आज डॉक्टर विशेष है। डॉक्टर हमारे समाज का वो वर्ग है जो, अगर इंटेलिजेंसी में बात करें तो ऑफकोर्स इंटेलिजेंट वर्ग में, बुद्धिजीवी वर्ग में काउंट होता है। अगर वो पब्लिक रिलेशन में बात करें तो ऑफकोर्स हमारे डॉक्टर साथी हैं वो डायरेक्ट पब्लिक से कांटेक्ट में होते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कोरोना की महामारी में तो हमारे डॉक्टर्स ने किस तरह से भूमिका निभाई। हमारे आपने देखा होगा कि CSC PSC लेवल पर हमारे समर चिकित्सक साथी होते हैं, उन्होंने पूरे तन मन धन से अपनी सेवाएं दी और मानवता के बचाने के लिए एक अनूठा उदाहरण पेश किया। तो हमारे बस चिकित्सक साथियों को थोड़ा सा तय करना है कि आगे हम और क्या करना चाहते हैं। तो बस आपको अपना बताना पड़ेगा, आपकी नियत बतानी पड़ेगी कि हम करना चाहिए, क्या करना चाहते हैं। जैसे कि पता होगा सभी को कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। कई हद तक ये बात सच भी है, लेकिन अब समय आ गया है कि हमको ही इस कलंक को मिटाना पड़ेगा। हमको ही इसके लिए हमको ही इस कलंक को मिटाना पड़ेगा, हमको ही सोचना पड़ेगा। और मैं चिकित्सक साथियों से खास तौर से मैं अपील करना चाहूंगी कि आपको बस थोड़ा सा टाइम मैनेज करना है। बाकी मैं जानती हूँ, मैं अपने सभी चिकित्सक साथियों से कांटेक्ट में रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि उनका बहुत रूटीन लाइफ बहुत बिजी रहता है, बहुत मुश्किल से वो टाइम निकाल पाते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो ऑफकोर्स वो सोशली इतने नहीं इन्वॉल्व हो पाते, सोशली इतने एक्टिव नहीं हो पाते। लेकिन ये आपके लिए एक इमरजेंसी कंडीशन है और आपको इमरजेंसी के तौर पर देखना पड़ेगा और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचना पड़ेगा कि अभी भी टाइम है। अभी भी अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो शायद कुछ प्रयास कर पाएंगे और शायद कुछ हद तक हम अपनी आने वाली जनरेशन को सेव कर पाएंगे। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत ऐसा कोई अलग से कुछ नहीं करना है, बस आपको कनेक्टेड रहना है, जुड़े रहना है। जैसा कि हम लगभग हर महीने में 1 या 2 बार हम जूम मीटिंग पर मिलते हैं। तो हमें जूम मीटिंग पर मिलने के लिए अगर टाइम हम 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हैं तो हम एंटायर अपनी कम्युनिटी से कनेक्टेड रह सकते हैं। उसके बाद समर चिकित्सक संघ ने शुरुआत की है कि हर 6 महीने में हम फिजिकल मीटिंग करते हैं। इसकी शुरुआत 26 दिसंबर सन 2021 में लखनऊ में पहली संगति का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 250 से 300 डॉक्टर साथी हमारे समर चिकित्सक संघ के इकट्ठे हुए थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 26 जून 2022 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हमारी दूसरी डॉक्टर संगति का आयोजन किया जा रहा है, सोशल डॉक्टर्स गैदरिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फी 1000 रखी गई है, जिसमें सुविधाएं आपको दी जाएंगी लंच के तौर पर, ब्रेकफास्ट के तौर पर, और बाकी खर्चे इन्हीं से वहन किए जाएंगे। मींस ऐसा है कि कोई भी आयोजन अगर समर चिकित्सक संघ कर रहा है
तो उसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा इस तरह से पैसे नहीं ले रहा है, कोई इस तरह का कलेक्शन नहीं हो रहा है, जो खर्चे हो किए जाएंगे बस वही खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन सबके बीच में हो रहा है, वो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अगली हमारी समर चिकित्सक संघ की संगति का आयोजन 26 नवंबर को दिल्ली में किया जाना है। तो इसका मतलब ये कि हम हर महीने जूम पर तो मिल ही रहे हैं, कुछ घंटों के लिए वहां टाइम दे रहे हैं, साथ ही साथ हर 6 महीने में हम फिजिकल मीटिंग भी कर रहे हैं। तो हम जब मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो हमें आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे और अपनी हर अच्छी बुरी बातों को शेयर कर पाएंगे इजीली, जब हम एक दूसरे को जानेंगे, जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे। तो बस इतना सा करना है हमें, बस इकट्ठे होना है, जुड़ना है और अपनी यूनिटी को शो करना है। बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। फिर शायद किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको मतलब किसी को भी ऐसे टारगेट किया करे या फिर कभी किसी तरीके से टॉर्चर करे। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे काम अपने आप ही होने लगेंगे। तो आखिर में मैं यही अपील करना चाहूंगी कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप बिल्कुल करते रहिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने अपने प्रोफेशन में बेस्ट कीजिए, लेकिन साथ में अपने सोसाइटी से कनेक्टेड रहिए, थोड़ा सा टाइम मैनेज करिए और बस मिलते जुलते रहिए अपने लोगों के बीच में। और इससे ही हम लोगों को, आप लोगों को, सबको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी और हम अपना जो भी पर्पस हमें फुलफिल करना है और जो भी हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैसेज देना है वो इजीली हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को।